हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंडेक्स नंबर का एक्सरसाइज 5.2 देखने वाले हैं। उसमें मेथड 2 हमने 5.1 में हमने सिंपल एग्रीगेट मेथड देखा था। अभी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का सेकेंड मेथड वेटेड एग्रीगेट मेथड। अभी इसमें 6 तरह के फॉर्मूलेस देखेंगे। तो फर्स्ट है लास्ट प्राइस इंडेक्स नंबर, सेकेंड पार्शियस प्राइस इंडेक्स नंबर, थर्ड है डॉर्बिश बाउलेस प्राइस इंडेक्स नंबर, फोर्थ है फिशर्स आइडल प्राइस इंडेक्स नंबर, then Marshall-Edgeworth price index number, and last one, that is sixth one, it's a Walsh price index number. So dear student, first ऑल हमें ये स्टार्टिंग के जो दो फॉर्मूलाज है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, लास्ट प्राइस एंड पार्शियस प्राइस इंडेक्स नंबर। अब ये प्राइस इंडेक्स नंबर है, तो जैसे मैं आपको सिंपल एग्रीगेट में बताया था कि प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या आता है, समेशन P1 अपॉन समेशन P0, बराबर है। ये भी प्राइस इंडेक्स नंबर ही है, तो हर जगह क्या आएगा, समेशन P1 अपॉन समेशन P0। सी हियर आल्सो समेशन P1 अपॉन समेशन P0। इनफैक्ट आगे वाले आने वाले फॉर्मूलाज में भी यही कंटिन्यू होने वाला है। मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ हाउ टू रिमेंबर द फॉर्मूला, बिकॉज देखो जैसे हमने वैल्यू इंडेक्स भी देखा था वैसे अभी लैस्प्रे का फॉर्मूला दिख रहा है, पाशे के वैसे दिख रहा है, तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक्स दे रहा हूँ यहाँ पे। एक तो प्राइस इंडेक्स नंबर बोला तो P1 अपॉन P0 फिक्स आएगा, सी हियर P1 अपॉन P0 फिक्स आएगा। अभी आपको ऐसे ध्यान में रखना है जैसे लैस्प्रे प्राइस इंडेक्स नंबर में वेट क्या लेने का, Q0 लेने का, क्या लेने का, Q0। अभी वेट Q0 लिया है तो आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या करना है, मल्टीप्लाई विथ Q0 करना है। यानी क्या आएगा, देखो आपका फॉर्मूला समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100। यानी यहाँ पे आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, हम लोग एकदम अच्छे तरीके से इसको बाहर कर रहे हैं। एक तो प्राइस इंडेक्स नंबर P1 अपॉन P0 और वेट क्या बोला Q0, तो क्या आएगा Q0 अपॉन Q0 आएगा इंटू 100। नाउ पार्शियस प्राइस इंडेक्स नंबर सेम है, देखो प्राइस इंडेक्स नंबर उसका रेशियो क्या आता है P1 अपॉन P0, ये तो फिक्स है। अभी लैस्प्रे ने वेट Q0 लिया लेकिन पार्शियल ने क्या लिया, Q1 लिया, क्या लिया, Q1। तो जस्ट आपको क्या करना है, ऊपर भी मल्टीप्लाई विथ Q1 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई विथ Q1 इंटू 100। तो आपका फॉर्मूला कुछ इस तरह P01P इक्वल टू समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 इंटू 100। होप सो आपको ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से पता चले। हमें खाली क्या करना है, लैस्प्रे का वेट Q0 एंड पाशे का वेट Q1। इनफैक्ट और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये जो सीक्वेंस मैंने आपको दिया है जैसे लैस्प्रे, पाशे, डॉर्बिश, फिशर्स, मार्शल, वॉल्श, इसको इसी सीक्वेंस में आपको ध्यान में रखना है। अभी एक बार ये दो फॉर्मूले होते हैं लैस्प्रे एंड पाशे, तो आगे की भी फॉर्मूले जो है ना वो इन्हीं दो फॉर्मूले पे डिपेंड है। कैसे वो देखते हैं हम लोग, क्या दे, देखो डॉर्बिश बाउलेस प्राइस इंडेक्स नंबर, तो इट इज डिनोटेड बाय P01 डॉर्बिश D एंड B, तो D-B। अभी डॉर्बिश बाउलेस ने क्या किया, यहाँ पे नोट लिखा है, ही टुक अरिथमेटिक मीन ऑफ लैस्प्रेज एंड पाशेस। अभी राजा आपको अरिथमेटिक मीन यानी एवरेज होता है मालूम है, हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एवरेज जब निकाल दे दो नंबर का तो हम लोग क्या करते हैं, वो दो नंबर का एडिशन डिवाइड बाय 2 करते हैं। वैसे यही करना, P01L प्लस P01P डिवाइड बाय 2, अगेन P01L प्लस P01P डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे नोट लिखा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अरिथमेटिक मीन ऑफ लैस्प्रेज एंड पाशे। देखो यहाँ पे जितना ट्रिक्स मुझे देना है मैं आपको दे रहा हूं, आपको वैसे उसको ध्यान में रखना है। यानी डॉर्बिश बाउलेस आता है, आपको ध्यान में रखना है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ लैस्प्रेज एंड पाशे, तो आपका ये फॉर्मूला भी बन जाएगा। नाउ फिशर्स आइडल प्राइस इंडेक्स नंबर, अभी फिशर ने क्या किया, ही टुक ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लैस्प्रेज एंड पाशे। अभी ज्योमेट्रिक मीन इज नथिंग बट व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ लैस्प्रेज एंड पाशे। दिखाई दे रहा है आपको, एक तो P01F इक्वल टू अंडर रूट P01L इंटू P01P, अगेन अंडर रूट P01L इंटू P01P। यानी फिशर ने क्या किया, ही टुक द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लैस्प्रेज एंड पाशे। सो फ्रेंड्स आपको इतना तो समझ में आया, मेन फॉर्मूलेस कौन से थे, लैस्प्रेज एंड पाशेस। बाकी जो डॉर्बिश बाउलेस एंड फिशर आइडल प्राइस इंडेक्स नंबर, इट इज बेस्ड ऑन दिस बोथ फॉर्मूलास। नाउ मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर, इसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगा, इसको कैसे ध्यान में रखना है। इन शॉर्ट इन्होंने क्या किया, ही टुक द एडिशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ लैस्प्रेज एंड पाशे। अभी देखो इनका न्यूमरेटर क्या है, समेशन P1 Q0 प्लस समेशन P1 Q1। सी दिस, समेशन P1 Q0 प्लस समेशन P1 Q1। और डिनोमिनेटर क्या है, समेशन P0 Q0
प्लस समेशन P0 Q1 सी समेशन P0 Q0 प्लस समेशन P0 Q1 इंटू 100। यानी एक बार आपने लैस्परेज 500 ध्यान में रखा तो ये मार्शल एजवर्थ का भी काम आपका हो जाएगा, आपको उसका प्राइस इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने नोट भी डाल दिया, एडिशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ लैस्परेज एंड 500। होपफुली फ्रेंड्स आपको जितना भी मैं ट्रिक्स दे रहा हूँ आपको अच्छे लगेंगे, बराबर है। अभी एक बचा है वॉल्श प्राइस इंडेक्स नंबर। इसमें भी क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पे देखो वेट लिखा है, मैंने क्या लिखा है देखो, अंडर Q0 Q1, क्या लिखा है अंडर Q0 Q1। अभी वॉल्श का जो फॉर्मूला है P01W दिखाई दे रहा है आपको, P01W। अब ये पहली बात तो प्राइस इंडेक्स नंबर है तो P1 अपॉन P0 आना ही आना है। जैसे इसके पहले के सम्स में मैंने आपको बोला, इसके पहले के फॉर्मूलाज में मैंने आपको समझाया था P1 अपॉन P0 तो आना ही आना है, खाली मल्टीप्लाई विथ क्या कर रहा हूं आपको NR एंड DR को अंडर Q0 Q1 इंटू 100। तो आपका फॉर्मूला कुछ इस तरह हो जाएगा, P01W इक्वल टू समेशन P1 अंडर रूट Q0 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन P0 अंडर रूट Q0 Q1 इंटू 100। Exercise 5.2 first sum. Calculate P01L that is Last Price Index number, P01P that is Purchase Price Index number, P01D-B that is Dorbish-Bowles Price Index number, P01M-E that is Price Index of Marshall and Edgeworth. Now students, commodity, base year and current year is given and with respect to subheads, बेस ईयर में भी आपको बेस ईयर प्राइस दिख रहा है, बेस ईयर क्वांटिटी दिख रहा है एंड दिस वन इज करंट ईयर प्राइस एंड करंट ईयर क्वांटिटी। नाउ डेटा इज गिवन। सो जैसे मैंने आपको फार्मूलाज में एक्सप्लेन किया था कि आपके जो मेन फार्मूलाज है कौन से, P01L एंड P01P, और ये दोनों के ऊपर ही क्या किया है कि आगे के फार्मूलेज कुछ मॉडिफाई होके आ गए। तो क्या होगा मालूम है आपको, जो कॉलम्स बनाने वो क्या बनाने मालूम है कि ये जो दो फार्मूलाज है ना उनका जो रिक्वायरमेंट रहेगा वही ये बाकी के सब फॉर्मूलाज का क्या रहेगा, रिक्वायरमेंट रहेगा। अभी कैसे हम लोग देखते हैं। सो यहाँ पे बेस ईयर प्राइस यानी P0 आ गया, बेस ईयर क्वांटिटी यानी Q0, करंट ईयर प्राइस P1 एंड करंट ईयर क्वांटिटी क्या हो गया, Q1 हो गया। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑल हमें क्या करना है, लैस्परेज प्राइस इंडेक्स निकालना है। मैंने आपको बहुत सारे ट्रिक्स दिए थे हाउ टू रिमेंबर, लेकिन फिर से एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो इसको कैसे लिखना है, लेट्स स्टार्ट। मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट ऑल हमें क्या निकालना है, इनके रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ निकालना है। सो हियर P1 Q0 जो कुछ आएगा, समेशन P0 Q0, देन समेशन P1 Q1 एंड फाइनली समेशन P0 Q1, isn't it? अभी आपको क्या चाहिए, लैस्परेज। सो फर्स्ट वन P01L। अभी देखो ये इट इज़ अ काइंड ऑफ प्राइस इंडेक्स ओनली, लेकिन ये क्या आपका वेटेड है। तो खाली प्राइस इंडेक्स बोला तो क्या आएगा, P1 अपॉन P0, ये मैंने आपको समझाया था। और ये लैस्पर ने क्या किया, ही टुक द वेट एज Q0, तो यहाँ पे क्या आएगा Q0 इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो देखो अपना फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, P1 Q0, तो अकॉर्डिंगली आई कंस्ट्रक्ट द कॉलम P1 Q0 एंड सेकंड वन इज व्हाट, P0 Q0, तो P0 Q0। सेम वे क्या होगा मालूम है, 500 में भी क्या होगा, सेम फॉर्मेट आएगा, लेकिन इंस्टेड ऑफ Q0 क्या आएगा, Q1 आएगा। तो यानी P1 Q1 देखो नेक्स्ट, और ये क्या होगा P0 Q1, ये फाइनल हो गया, समझा। तो अभी क्या करते हैं, ये जो रिक्वायर्ड टेबल्स है, कॉलम्स है, हम लोग उसको बना देते हैं। तो P1 Q0 यानी सी दिस, आपको ये चाहिए, इजंट इट, इनका मल्टीप्लिकेशन। यानी कैसे आएगा देखो, 11 इंटू 20, 11 टू ज़ा 22, 1 0 आएगा, 12 10 ज़ा 120, 35 ज़ा 150 एंड 54 ज़ा 200 आ जाएगा। नाउ सी P0 Q0 यानी ये दो बराबर है, 28 ज़ा 160, 10 7 ज़ा 70, 33 ज़ा 90 एंड 52 ज़ा 100।
अब यहाँ पे थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, बिकॉज जो कॉलम का आपको मॉड्यूलेशन करना है उसके ऊपर ही ध्यान देना जरूरी है। नाउ सी P1 Q1 यानी ये वाला, सो 11 इंटू 15, तो 15 वन सा 15, 1 कैरी होगा, 15 वन सा 15 प्लस 1 16 हो जाएगा। सो 12 इंटू 10 120, 25 5 सा 125, और ये क्या देखो 35 4 सा यानी कितना होता है, इट कम्स टू 140। नाउ लास्ट कॉलम P0 Q1 दैट इज ये वाला, सी दिस 15 8 सा कितना होता है, 15 8 सा कम 120 होता है। क्या होता है 120। 10 7 सा कितना होता है 70, 25 3 सा 75 हो जाएगा, एंड 35 2 सा कितना होगा 70। देखो कैलकुलेशन इज़ वेरी इजी। रिकमेंडेड इज़ व्हाट कि आपका जो टेबल बेस है वो थोड़ा बायहार्ड होना चाहिए, अच्छे से बायहार्ड होना चाहिए। नाउ मैंने देखो एक नंबर एक डिजिट के नीचे लिखा है, इससे क्या होगा आपका एडिशन कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। तो इनको मैं इसको ऐड करता हूँ तो आई गेट व्हाट 690, हियर आई गेट 420, दिस वन इज 550, एंड दिस वन इज व्हाट समथिंग 335। ये आपका यहाँ पे टोटल भी आ गया। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे P1 Q0 कितना है 690, दिस वन इज 420, एंड दिस वन इज 550, दिस इज 335। आगे बढ़ते, देखो काम इजी हो गया। आपको 4 तरह का इंडेक्स निकालना है, वेटेड इंडेक्स निकालना है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी आपका काम है जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज, दैट इज P1 Q0 कितना है 690, P0 Q0 कितना है इंटू 100, इजंट। नाउ सी ये वैल्यूज ये निकल जाएगा। अभी क्या करो, 9 + 6 15 होता है, 4 + 2 6 होता है, तो बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिवाइड NR एंड DR बाय 3। जितना रिड्यूस कर सकते हैं कैलकुलेशन को उतना आप रिड्यूस कर दिए। तो देखो आई थिंक 14 3 ज़ा एंड 23 3 ज़ा 69, सो 2300 डिवाइड बाय 14। अभी इसका फर्दर तो डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो डायरेक्ट 2300 को आपको 14 से डिवाइड करना है। सो डिवाइड करके आपको मिलेगा 164.29। तो आपका लैस्परेस इंडेक्स नंबर कितना आ गया 164.29। यहाँ तक तो होपफुली आपको समझा। अभी स्टिल आपको क्या निकालना है, पास्चेस निकालना है, डॉर्बिश बाउलिस एंड मार्शल एजवर्थ निकालना है। अभी नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं उसको। सेकेंड पार्ट क्या निकालना है आपको, P01 P निकालना है, दैट इज पास्चेस। इसके लिए मैंने क्या बोला आपको, समेशन का साइन लिख दिए, बाद में प्राइस का रेशो P1/P0 फिक्स है। हम लोग वेटेड मेथड से जा रहे हैं, तो पास्चे ने किसको वेट लिया Q1 को, लैस्पर ने किसको लिया था Q0 को। इतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। सो नाउ समेशन P1 Q1 कितना है आपका 550, समेशन P0 Q1 335 इंटू 100। अभी देखो एंडिंग इन 0 एंड 5, तो यहाँ पे लिखते हूँ डिवाइड NR एंड DR बाय 5। यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन आपके लिए, आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि कैसे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। सो आफ्टर डिवाइडिंग विथ 5 6 ज़ा 30, रिमाइंडर इज 3 35, 5 7 ज़ा, और यहाँ पे 110 हो जाएगा। फर्दर डिवीजन तो पॉसिबल है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे 110 और आगे का ये 2 0 डिवाइड बाय 67। फाइनली आपको क्या मिलेगा P01 P कितना मिलेगा, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 164.18
मिल जाएगा। होपफुली यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझा। अभी स्टिल 2 मोर। सो P01 डॉर्विश बाउलेस, इसके लिए मैंने आपको नोट उस टाइम लिखवाया था जब फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया इसमें ही। तो उसमें हमने क्या कहता है, डॉर्विश बाउले ने क्या किया, ही टुक द अरिथमेटिक मीन ऑफ लैस्परेज एंड पास्चेस। अरिथमेटिक मीन इज नथिंग बट व्हाट, एवरेज। तो 2 नंबर का एवरेज निकालना है तो एडिशन करते हुए डिवाइड बाय क्या करते हैं, 2 करते हैं, वैसे ही करना है आपको। व्हाट इज P01L, अभी हमने निकाला था 164.29, एंड व्हाट इज P01P, इट्स 164.18 डिवाइड बाय 2। ये दोनों का एडिशन आएगा 328.47 डिवाइड बाय 2। डिवाइड करने से आपको यहाँ पे फाइनल आंसर भी मिल जाएगा। इट कम्स 164.24। दिस इज योर फाइनल आंसर। अभी आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, जो मार्शल एजवर्थ का है वो भी देख लेते हैं। P01 मार्शल एजवर्थ। मार्शल एजवर्थ में डियर स्टूडेंट्स मैं आपको एक तरीका बता दूँ कैसे ध्यान में रखना है। क्या करो, पहले डिवाइडर का लाइन निकाल दो, राइट, सिग्मा प्लस प्लस सिग्मा इनटू 100। मैंने उसमें समझाया था आपको कि इन्होंने क्या किया, ही टुक द एडिशन ऑफ न्यूमरेटर एंड एडिशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ लैस्परेज एंड पास्चर। लेकिन ठीक है, ये मैं जो तरीका बता रहा हूँ इट इज़ मोर इजी। तो ये जो फॉर्मेट में कर दिया ओनली फॉर मार्शल एजवर्थ। बाद में क्या करो, आप यहाँ पे जो प्राइस का फिक्स रेशो P1/P0 P1/P0 लिख दो, हो गया इजी। बाद में देखो इट इज़ लैस्परे ने क्या किया, लैस्परे ने ही टुक द Q0 एज अ वेट ना, तो यहाँ पे Q0 एंड पास्चर ने क्या किया, ही टुक Q1 एज अ बेस, दैट इज Q1/Q1। यानी देखो इतना बड़ा फॉर्मूला हमने इजीली ध्यान में रखा। अभी जस्ट एक ही काम बचा है कि इसमें आपको वैल्यूज पुट करने। सो P1 Q0 हमने निकाला था 690। नाउ P1 Q1 550, P0 Q0 it's 420 and P0 Q1 it's 335 into 100। ओके, कितना इजी है। आगे बढ़ते, आगे ये दोनों का जो एडिशन हमें करना है, एडिशन करके क्या होगा, 5 + 9 कितना होता है 14, एक कैरी होगा, 5 + 6 11 और ये 12 हो जाएगा, और इनका एडिशन हो जाएगा 755 इंटू 100। और इसको रिड्यूस करना है तो देख सकते हैं यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, तो हम लोग डिवाइड बाय 5 कर सकते हैं। सो डिवाइड NR एंड DR बाय 5, बराबर, सिंपल कैलकुलेशन। 5 1 ज़ा 5, बैलेंस 2 बचा 25 ना, सो 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा हो जाएगा। यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, तो 2 बच गया 24, 5 4 ज़ा 20 बचा 4, 5 8 ज़ा 40। अभी देखो यहाँ पे तो फर्दर डिवीजन पॉसिबल होगा ही नहीं। सो 24800 डिवाइड बाय 151। तो ये करने से फाइनल आपका आंसर आएगा, कितना आएगा देखो कैलकुलेशन करके, 164.24 आ जाएगा, बराबर है। तो हमने अभी तक क्या निकाला, लैस्परे होगा, पास्चर भी हो गया, डॉर्विश बाउलेस हो गया, एंड मार्शल एजवर्थ भी यहाँ पे हमने कवर कर दिया।